नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। और आज संस्कृत वर्ण विचार के भाग 11 में हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह वर्णों को। संस्कृत में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, लेकिन संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या उससे बहुत अधिक है। कौन कौन सा अधिक वर्ण इसमें जुड़ गया है उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए दोबारा बना रहा हूँ। एक बार मैं वीडियो बनाए और गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया, तो ये मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो कि 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। यही 2 संस्कृत में होते हैं, लेकिन इसमें और भी होते हैं। तो पहला जो कि आप जान रहे हैं अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वा मूली और चौथा उपध्मानी। तो संस्कृत में ये 4 अयोगवाह वर्ण होते हैं। हिंदी में 2, लेकिन संस्कृत में 2 और बढ़ गए हैं 4। ये 2 कौन से हैं, क्या है इनकी विशेषता है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो पहली बात तो संख्या को लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। हिंदी में क्वेश्चन आता है अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 2 सही करेंगे। और वही क्वेश्चन संस्कृत में आता है तो अयोगवाह वर्णों की संख्या आप 4 सही करेंगे। तो इस प्रकार संख्या पे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके चारों को कि चारों की क्या विशेषताएं हैं। और उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अयोगवाह वर्ण, इन 4 प्रकार के वर्णों को अयोगवाह कहा गया है। एक बात आपको ध्यान देना है कि किसी भी शब्द के पहले यदि छोटा आ लग जाए, बड़ा आ नहीं, छोटा आ लग जाए, तो उस शब्द का अर्थ वो परिवर्तित कर देता है, नकारात्मकता ला देता है, उसका विलोम, उसका विपरीतार्थक शब्द उसको बना देता है। तो योग मीन्स जुड़ाव होना, लेकिन अयोग मीन्स जुड़ाव ना होना। अयोगवाह मीन्स जिसका योग ना हो। क्यों इन 4 वर्णों को कहा गया इनका योग नहीं है? तो योग नहीं है अर्थात वर्णमाला के साथ इनका योग नहीं है। क्यों इनका योग नहीं है? क्योंकि जब आप महेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे और महेश्वर सूत्र में आपने देखा था कि इन 4 वर्णों का कोई स्थान नहीं है, इनको महेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं किया गया है, गिना नहीं गया है। और महेश्वर सूत्र में वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, और लेकिन उसमें ये 4 अक्षर नहीं है। इसलिए ऐसा माना शिक्षा शास्त्रियों ने, व्याकरणाचार्यों ने, कि इन 4 प्रकार के अक्षरों का वर्णमाला के साथ कोई भी योग नहीं है, इसलिए इनको कह दिया अयोगवाह वर्ण। अब इन 4 प्रकार के वर्णों को जानते हैं कि कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग जानते हैं अनुस्वार। पहला देखते हैं, आइए अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार तो संस्कृत में आपने बहुत शब्दों में, बहुत अधिक शब्दों में शब्द के अंतिम अक्षर के ऊपर एक बिंदु देखा होगा, इस प्रकार से बालकम या फिर वानरम या फिर कंदुकम। इस प्रकार से आप अनेक शब्दों को देखे होंगे संस्कृत में, जिन शब्दों के अंतिम अक्षर के ऊपर एक बिंदु लग जाता है। जरा सोचिए, ये बिंदु ना हो तो हम इसको कैसे बोलेंगे, और ये बिंदु हो तो हम इसको कैसे बोलेंगे। यहाँ पर ये बिंदु हमने हटा दिया, अब इसको आप बोलेंगे बालक। और यहाँ पर फिर हमने का के ऊपर एक बिंदु लगा दिया, तो अब आप इसको बोलेंगे बालकम। बाल का माँ, अर्थात ये माँ का उच्चारण स्थान
माँ का उच्चारण हमसे करवा रहा है, माँ की ध्वनि हमसे निकलवा रहा है। और माँ का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है, 5वां वर्ण है ओष्ठ होने के साथ साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बिंदु लग रहा है माँ का उच्चारण हमसे करवाता है, लेकिन ये माँ लिखा हुआ नहीं रहता है। बालकम, वानरम, कंदुकम, और इसी बिंदु को, इसी माँ ध्वनि का उच्चारण करवाने वाले निशान को, मार्क को अनुस्वार कहा जाता है। अनु का मतलब होता पीछे से, स्वर माने स्वर के। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्वर के पीछे, स्वर के बाद में अनुस्वार है। बालक में का में छोटा आ छिपा हुआ है, का के बाद छोटा आ है, तब उसके बाद ये अनुस्वार आपका है। तो इसलिए इसका नाम अनुस्वार रखा गया। ये ध्वनि माँ का उच्चारण करवाती है, इसी को अनुस्वार कहते हैं। किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह बिंदु देखिए, उसको बोलिए ध्वनि माँ की निकले, वह आपका अनुस्वार होगा। अनुस्वार के अलावा कुछ और नहीं होगा। ये हमेशा प्रायः शब्द के अंतिम अक्षर के ऊपर ही लगता है। बालकम, वानरम, कंदुकम, इस प्रकार से तमाम शब्द आप देखेंगे तो यही आपका अनुस्वार होता है। इसके उच्चारण स्थान के लिए संस्कृत में आगे चल के आपको एक सूत्र मिलेगा। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। वैसे भी आप जब उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे लास्ट वाले अनुस्वार को, तो आपको नाक से ध्वनि निकालनी पड़ेगी। बालकम, इस प्रकार से मुंह को बंद करके नाक से इसकी ध्वनि निकालनी पड़ती है, इसलिए इसका उच्चारण सब वैसे भी आपको पता चल जाता है नासिका है। तो ये हो गया आपका पहला, जिसे कहा जाता है अनुस्वार, और किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, उच्चारण स्थान इसका नासिका है। ये अनुस्वार हो गया। आइए देखते हैं दूसरे अयोगवाह वर्ण को, जिसका नाम है विसर्ग। जी हाँ मित्रों, जिस दूसरे प्रकार को, जिस दूसरे अयोगवाह वर्ण के प्रकार को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? आपने संस्कृत में जैसे इस प्रकार के तमाम शब्दों को आपने देखा है, उसी प्रकार से इस प्रकार के भी शब्दों को आपने देखा होगा। लिखा जाता है अतः, या फिर हरीशः, या फिर कपीशः, या फिर मुनीशः। इस प्रकार के तमाम शब्द हैं, आपने लिखा हुआ देखा होगा। होता क्या है, शब्द के लास्ट में 2 बिंदु आगे लग जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 बिंदु शब्द के आगे लग जाता है। तो जैसे यहाँ हमने देखा अनुस्वार में ऊपर बिंदु लगता है, यहाँ पर ऊपर नहीं बल्कि आगे और 2 बिंदु लगता है। इसी 2 बिंदु को ही विसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें अनुस्वार माँ का उच्चारण हमसे करवाता था, उसी प्रकार विसर्ग हमसे हा का उच्चारण करवाता है। जैसे आता के बाद जब इसको बोलेंगे तो हा बोलेंगे, अतः, हरीशः, कपीशः, मुनीशः, इसको हा हम बोलते हैं। हा का उच्चारण हमसे करवाता है। तो सीधी सी बात है, अगर हमसे पूछ दिया जाए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो हा का उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। इसके लिए आगे चल के आपको एक सूत्र मिलेगा, एक सूत्र मिलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा आकुह, आकुह विसर्जनीय नाम, आकुह विसर्जनीय नाम कंठः। ऐसा आपको सूत्र मिलेगा, आकुह विसर्जनीय नाम कंठः। विसर्जनी, विसर्ग का नाम या उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऐसा सूत्र मिलेगा। तो इसको आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। ये 2 हिंदी में, यही 2 आपके अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, लेकिन संस्कृत में और जो है आगे चल के पढ़ने वाले हम लोग। फिलहाल इन दोनों को आपने जान लिया। अक्षर के ऊपर जो बिंदु लगता है लास्ट में, उसी को अनुस्वार कहा जाता है। माँ की ध्वनि हमसे निकलवाता है, उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अच्छा, विसर्ग क्या होता है? तो
शब्द के आगे जो दो बिंदु लगता है इस प्रकार से और हा का उच्चारण हमसे करवाता है उसी को विसर्ग कहते हैं। ये हिंदी में भी संस्कृत में भी दोनों के लिए। अब आगे हम लोग कुछ ऐसे अयोगवाह वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे जो हिंदी में नहीं है, केवल संस्कृत में है। ध्यान रखिएगा ये केवल संस्कृत में है आगे के दो अयोगवाह वर्ण, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा अयोगवाह वर्ण जिसे कहा जाता है जिह्वामूली। तीसरा देखते हैं जिह्वा मूली। ये क्या होता है? तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, जिह्वा माने आपकी जीभ और मूली माने मूल। तो जिह्वा और मूल, जिह्वा का मूल भाग। अब बात ये आती है कि हम जिह्वा का मूल भाग कौन सा होता है, ये बाहर का होता है, बीच का होता है कि अंदर का होता है, कौन सा? तो कंठ से नीचे का जो जीभ का भाग होता है वह जिह्वा मूल कहलाता है, उसे जिह्वा का मूल भाग कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वर्ण आपको मिलेंगे जो जिह्वामूलीय कहलाते हैं, जिनको जिह्वामूलीय कहा जाता है। इसमें स्पेशली आपका का वर्ग आता है और का वर्ग में 5 अक्षर हैं, आप जान चुके हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। ये 5 अक्षर हैं। इन्हीं को लेकर आप खास तौर से जिह्वामूली वर्ण को जानेंगे। इसमें होता क्या है, इसको दर्शाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। जब किसी भी अक्षर के दाहिने नहीं बल्कि बाएं, अब तक आपने विसर्ग पढ़ा उसमें अक्षर के दाहिने लास्ट में 2 बिंदु लगता था, लेकिन यहाँ अक्षर के दाएं नहीं है बल्कि अक्षर के बाएं 2 विसर्ग हो, लेकिन आधा। जैसे ये विसर्ग है, इसको अगर आधा आप काट देते हो तो ये इसका आधा भाग होता है। इसी प्रकार विसर्ग का आधा भाग इस तरह से लगा हो और वर्ण जो है वो का वर्ग का हो, यानी उच्चारण स्थान जिसका कंठ हो, तो वह जिह्वामूलीय वर्ण कहलाता है। ये इसके बारे में खास है। कहीं पर भी इस प्रकार कोई भी अक्षर आप लिखा हुआ देखिए और दाहिने नहीं उसके बाएं तरफ इस तरह से आधे विसर्ग का निशान लगा हो, तो वह अक्षर आपका जिह्वामूलीय वर्ण होता है और वह अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आता है। यानी यह अयोगवाह वर्ण कहलाएगा। जैसे एक वाक्य लिखा गया हो, वाक्य में लिखा गया हो रामः खेलति, इस प्रकार का एक आपका अगर मान लीजिए वाक्य हो, छोटा सा लिखा गया हो रामः खेलति और यहाँ पर इस प्रकार से जिह्वामूल का निशान लगा हो और क्वेश्चन हो कि इस वाक्य में कौन सा वर्ण जिह्वामूलीय है, तो आप ऐसा नहीं है कि माँ के आगे निशान लगा है माँ को आप जाने, नहीं, ये जिसके बाएं लगा हुआ जिह्वामूलीय होता है। तो खा के बाएं लगा हुआ है, अर्थात ये खा जो अक्षर है आपका कैसा है, जिह्वामूलीय है। और जिह्वामूलीय होने के साथ साथ खा क्या है, एक अयोगवाह वर्ण है। वैसे खा होता तो अयोगवाह वर्ण नहीं खा है, खा आपका स्पर्श व्यंजन होता है, लेकिन ये आधे विसर्ग का निशान लगने के नाते ही खा वर्ण जो है आपका अयोगवाह वर्ण हो जाएगा और एक जिह्वामूलीय वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार आपका लिखा हो रामः या श्यामः या कपीसा या मुनीसा, कोई भी नाम, और आगे लिखा हो गच्छति और गा के बाएं तरफ इस तरह से आधे विसर्ग का निशान लगा हो और पूछा गया हो प्रश्न में कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वर्ण अयोगवाह वर्ण है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसमें से आप देखेंगे किस वर्ण के बाएं ये आधे विसर्ग का निशान लगा है और अगर वो वर्ण का वर्ग का है तो वह है आपका जिह्वामूलीय वर्ण होगा और जिह्वामूलीय वर्ण होने के नाते वह एक अयोगवाह वर्ण हो जाएगा। बात करते हैं उच्चारण स्थान की, तो चूंकि का वर्ग का अक्षर ये है ही, इसलिए इसका उच्चारण स्थान, इसके लिए एक सूत्र है, जिह्वा मूलीयस्य
जिह्वा मूलम, ये सूत्र है जो बताता है कि गा यदि होता, खा यदि होता तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होता ही, लेकिन जिह्वा मूल होने के नाते इसका उच्चारण स्थान कंठ होने के साथ ही साथ जो हो जाता है वो जिह्वा मूल हो जाता है। तो ऐसे का वर्ग के अक्षर जिनके बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान लगा हो वह वर्ण या उस वर्ण का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप वहाँ ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में जिह्वा मूल है तो वो आप सही करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अयोगवाह के चौथे प्रकार को उपध्मानीय। देखते हैं उपध्मानीय क्या होता है। तो आइए देखते हैं चौथा प्रकार उपध्मानीय। उपध्मानीय क्या होता है? जैसे आपने इसके पहले देखा जिह्वा मूलीय में मुख्य भागीदारी होती है का वर्ग के अक्षरों की, वैसे उपध्मानीय वर्णों में मुख्य भागीदारी होती है पा वर्ग के अक्षरों की। पा वर्ग, और पा वर्ग में 5 अक्षर आते हैं आपके, आप जान ही रहे होंगे, पाफा, बाभा और मा, ये 5 अक्षर आते हैं। तो बात करते हैं उपध्मानीय की। ठीक जिह्वा मूलीय वर्ण की तरह से पा वर्ग का कोई ऐसे अक्षर हो तो वो तो पा होगा स्पर्श वर्ण, लेकिन उसके बाएं तरफ अगर ऐसे आधे विसर्ग का निशान लगा हो तो वह आपका उपध्मानीय वर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, का वर्ग का अक्षर है उसके बाएं तरफ यदि इस प्रकार का आधे विसर्ग का निशान है तो वह जिह्वा मूलीय वर्ण होगा, लेकिन यदि पा वर्ग का कोई अक्षर है उसके बाएं तरफ इस तरह से आधे विसर्ग का निशान लगा हो तो वह आपका उपध्मानीय वर्ण होगा। तो इस तरह से आप किसी भी अक्षर के बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान देखिए तो वह आपका उपध्मानीय वर्ण हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्ष पतति, पतति, या फिर गंगा हिमालयात प्रभवती, इस तरह से हो तो पूछा जाए वाक्य में कौन सा वर्ण उपध्मानीय है। उपध्मानीय वही वर्ण होगा जो पा वर्ग का अक्षर होगा और उसके बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान लगा होगा। इसमें देखते हैं तो पा आपका है उसके बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान है, इसमें भी पा आपका है तो उसके बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान है। ये दोनों वाक्यों में ये दोनों अक्षर आपके उपध्मानीय वर्ण होंगे जो कि एक अयोगवाह वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि अयोगवाह वर्णों के प्रकार के अंतर्गत ये आते हैं। बात करते हैं इसके उच्चारण स्थान की, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा आगे चल के एक सूत्र आप पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि उपु पद्मा निया नाम ओष्ठौ, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, यानी उपध्मानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये है आपका अयोगवाह वर्ण। समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप पे आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में इसको शेयर करिएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा संस्कृत में अयोगवाह वर्ण। संस्कृत में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं तो आप देख रहे हैं 4 होते हैं। चारों को हमने विस्तार से पढ़ा। अनुस्वार क्या होता है, अक्षर के ऊपर एक बिंदु होता है। विसर्ग क्या होता है, अक्षर के आगे 2 बिंदु होता है। जिह्वा मूलीय क्या होता है, का वर्ग का एक अक्षर होता है जिसके बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान होता है। उपध्मानीय क्या होता है, पा वर्ग का एक अक्षर होता है जिसके बाएं तरफ आधे विसर्ग का निशान होता है। बात करते हैं उच्चारण स्थान की, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, विसर्ग का कंठ है, जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल है और उपध्मानीय का ओष्ठ है। तो ये हो गया आपका अयोगवाह वर्ण। संस्कृत में 4, हिंदी में 2। एक बार फिर सुनिए, संस्कृत में 4, हिंदी में 2, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बराबर आ रहा है परीक्षा में।
अवयवा वर्णों की संख्या को लेकर, तो हिंदी में 2 हैं, केवल 2 हैं, और संस्कृत में 4 हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, अवयवा वर्ण को, और फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।